मैंने खुदा के से जो खुदा का कलाम लिया है वो है खुदा के घर पर निगाहें। आप जब खुदा के घर पर आते हैं तो क्या सोच कर आते हैं, क्या क्या समझते हैं, और आपकी निगाहें कहाँ पर होती हैं? बहुत से लोग हैं जो अपने अपने विचारों से आते हैं, किसी के कपड़े को देखते हैं, लेकिन खुदा क्या चाहता है, खुदा की दिली तमन्ना क्या है कि जब हम खुदा के घर में आए तो क्या सोच के आए, क्या समझ के आए, और हमारे सोच, हमारे विचार, हमारी निगाहें जो हैं वो खुदा के घर में लगी रहें। किस चीज़ पर? अगर आप देखिए मेरे साथ भजन संहिता की किताब उसका 63 अध्याय, भजन संहिता की किताब उसका 63 अध्याय और उसका दूसरा पद। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि हाँ, तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। तेरी सामर्थ और तेरी महिमा को देखूं। इस तरह से मैंने मकदश पर निगाहें की ताकि तेरी कुदरत और हज़मत को देखने पाऊं। जब आप खुदा के घर में आते हैं तो आपका सोच, आपका विचार, आपकी निगाहें जो है वो खुदा के ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी इंसान पर या किसी पास्टर को या किसी व्यक्ति विशेष को आप देखने आए हैं तो शायद इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। कहीं ना कहीं आपको कमी दिखाई देगी, कहीं ना कहीं उसकी पोशाक में कमी दिखाई देगी, कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि यार ये ठीक नहीं है। पर जब भी आप खुदा के घर में आए तो एक ही चीज़ हो, आपकी निगाहें जो हैं वो खुदा की ओर लगी रहें। उसकी जो कुदरत है और उसकी जो सामर्थ है, उसकी महिमा जो है उसको देखने पाए। मेरे जब आप खुदा पर अपनी निगाहों को बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा उसकी सामर्थ को, आपको महसूस होगा उसकी सामर्थ को, आप जानने पाएंगे उसकी कुदरत को। क्योंकि खुदाबंद बहुत बड़ा परमेश्वर है, महान है, सामर्थी परमेश्वर है, आसमान और ज़मीन का मालिक है। और जब हम पूरी तौर से उसके पास आएंगे, मुझे नहीं मालूम आप किस तरह से खुदा के करीब आए, मुझे ये भी नहीं मालूम कि आपकी निगाहें कहाँ हैं, मुझे नहीं मालूम। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि में, अपने ख्याल में खुदा के घर में आता है। लेकिन खुदा इस बात के लिए बताना चाह रहा है कि जब हम खुदा के घर में आए तो आपकी निगाहें सिर्फ खुदा पे होनी चाहिए। जब आप खुदा पर निगाहें लगाएंगे, जब अपने यीशु मसीह को आप निहारने पाएंगे, जब आप उसकी ओर दृष्टि देखने पाएंगे, तब उसकी सामर्थ और उसकी महिमा भी आप देखते हैं। क्योंकि इस तरह से अगर आप खुदा को देख नहीं रहे तो आप सामर्थ को क्या पहचान पाएंगे? खुदा को देख नहीं रहे तो आप उसकी कुदरत को क्या पहचान पाएंगे? पर खुदा चाहता है कि उसकी सामर्थ और उसकी महिमा को आप पहचान ले पाए। खुदा के कलाम में एक पद ऐसा लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसका 4था पद। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। यहाँ पर दाऊद एक बात कह रहा है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। उसके लिए मैं यत्न करूंगा, उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मैंने एक वर अपने खुदा से मांगा है। आगे कि मैं जीवन भर, कि मैं बहुत बड़ी बात मांग रहा है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। ये वर दाऊद खुदा से मांग रहा है। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा है, कार नहीं मांग रहा है, बंगला नहीं मांग रहा है, सोना नहीं मांग रहा है, चांदी नहीं मांग रहा, बस बहुत
अगर आप देखें तो आपको महसूस होगा, मैं एक वर यहोवा से मैंने मांगा है। क्या है? और मैं मांगता रहूंगा, मैं उसके लिए यत्न करता रहूंगा, मैं उसके लिए प्रयत्न करता रहूंगा कि ये वर जो है वो कोई मामूली वर नहीं है। ये वरदान जो है वो मामूली वरदान नहीं है जो मैं खुदावंत के सामने रख रहा हूं, यहोवा परमेश्वर के सामने रख रहा हूं। ये मामूली नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है वो जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं हालेलुया? प्रेज द लॉर्ड। जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं। कितना महत्वपूर्ण वो यहोवा के भवन को महसूस करता है। हम तो कुछ नहीं जानते हैं, हमें तो बस एक बात मालूम है कि संडे आ गया है और हम खुदा की इबादत करने के लिए जाना है। संडे आ गया है, भाई साहब को दिखाना है कि किस तरह से हमें खुदा की इबादत करनी है। बहुत से पुराने लोग तो हैं जो एवरी संडे भी नहीं आते और वो सिर्फ जानते हैं कि बस मुझे 2-3 चीजों की जो आवश्यकता है, बस हमें उसे चाहिए और उसके लिए शायद मुझे जो है चर्च आना बहुत जरूरी, नहीं तो भाई साहब हमें शादी नहीं देंगे, भाई साहब हमारे बच्चे का डेडिकेशन नहीं करेंगे, भाई साहब जो है वो एडमिशन नहीं होने पाएगा, सर्टिफिकेट नहीं देंगे। नहीं मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीजें तो सेकेंडरी पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप खुदा के घर में आइए और उस वरदान को मांगिए जो खुदा से आप मांग रहे हैं, और वो कह रहा है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहना। बहुत बड़ी बात है, हालेलुया, बहुत बड़ी बात है। जीवन भर बहुत सी मुसीबतें आती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं, बीमारी, परेशानी, तंगी पूरी तौर से हमें तोड़ देती है और हमको एक हमारे जीवन में एक काम करती है कि हमें खुदा के भवन से अलग कर देती है। बहुत साधारणतः हम अपने आप को खुदा के घर से अलग कर देते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई व्यक्ति आ गया, हम नहीं आएंगे, हम हमारे अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, हम उनके लिए खाना बनाएंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान जो है ऐसे ही समय पर आपके घर में किसी को लेकर आता है, ऐसे ही समय पर कोई काम करता है कि आप जल्दी से, धीरे से ये कहें कि नहीं, आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे, तबीयत खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तबीयत खराब है तब तो आपको बहुत ज़रूरी आना है, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगाई देगा। कहाँ देगा? कहाँ देगा? मेरी निगाहें खुदा के घर पर लगी रहेंगी ताकि मैं उसकी कुदरत और उसकी सामर्थ को देखने पाऊं। पर कैसे होने पाएगा? जब आप खुदा के घर में आएंगे तो खुदा की सामर्थ आपको स्पर्श करके आपको चंगाई देने पाएंगे, खुदा की कुदरत को आप देखने पाएंगे। नहीं, हम नहीं आ सकते क्योंकि हम बीमार हैं। पर मेरे अजीजों, यहां पर तो उसका निशाना सिर्फ खुदा का घर है। एक वर मैं तुझसे मांग रहा हूं, एक वर मैं चाहता हूं खुदावंद कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं। ये तो मांगने के लिए उसके पास बहुत कुछ है और खुदा को देने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन यहां पर उसका कनेक्शन देखिए खुदा के साथ, खुदा के घर के साथ, कि वो इस बात को कह रहा है कि मैं खुदा के घर में रहना चाहता हूं, मैं खुदा के घर में रहना चाहता हूं। लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। लिखा है जिससे कि यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहो, जिससे कि यहोवा की मनोहरता पर, कितना महान है वो, कितना सामर्थ्य है, कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है। मैं सिर्फ उसे देखना चाहता हूं, उसे महसूस करना चाहता हूं,
दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको आप महसूस कर सके, क्योंकि वो नाशमान है। पर खुदा अनंत का खुदा है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, और उसकी खूबसूरती कभी नहीं जाती। हम बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत मेकअप भी कर लेते हैं, बहुत कुछ अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक समय धीरे 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 जैसे जैसे एज आती जाती है, आपकी खूबसूरती जाती रहती है, आपके तमाम मेकअप का जो है रोल जो है वो ख़त्म होने लगता है, सब चीज़ें। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु खुदा है, उसकी खूबसूरती का अंत नहीं है। उसकी मनोहरता पर मैं दृष्टि लगाना चाहता हूँ, उसकी खूबसूरती को मैं निहारना चाहता हूँ, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आपका ध्यान कहाँ है? उसके मंदिर में उसका ध्यान क्या करूं। मुझे नहीं मालूम कि आप कहाँ ध्यान लगाए हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि घर जाते ही हमें ये काम करना पड़ेगा। एक काम जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सोचने लगे। कभी कभी शैतान हमारे ध्यान को खींच लेना चाहता है, कभी कभी शैतान हमारे ध्यान को भटका देना चाहता है। जब मेरा ऑर्डिनेशन होने जा रहा था तो मैं अपने प्रेस के लिए कपड़े देने के लिए गया, और करीब 5,000 रुपए उस पैंट में रखे हुए थे। मैं जो हूँ लेके चला आया, और धोबी ने कहा बहुत अच्छी चीज़ है भाई, 5,000 रुपये मिल गए। पर जब मैं आया और दुआ में बैठा हुआ था तो मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए गया कि हाय मेरे पैसे कहाँ चले गए। खुदा ने मुझसे कहा कि तुझे बस एक बात बताना चाहता हूँ, उस धोबी के पास जाना और कह देना, पर अभी तेरा ध्यान पैसे पे नहीं होना चाहिए, अभी तेरा ध्यान सिर्फ मेरे और तेरे बीच में होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरी इबादत में मैंने कुछ नहीं सोचा कि वो कहाँ गया और कैसे गया और किस तरफ गया, लेकिन जैसे ही इबादत खत्म हुई और मैं उसके पास गया और मैंने कहा मेरे 5,000 रुपये ला के दो, वो बिल्कुल घबरा गया। ये कैसे हो गया, ये डायरेक्टली कैसे बात करें। जी हाँ, आपका ध्यान अगर लगा है खुदा पर तो आप देखने पाएंगे कि खुदा आपके व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से काम करता है। यदि आप खुदावंद को सुन रहे हैं, आप उसके विषय में सोच रहे हैं, तो खुदावंद भी आपके विषय में सोचता है, खुदावंद भी आपके विषय में जानता है, और वो आपकी सारी नीड्स को पूरा करना चाहता है। मेरे अजीजों, आप अगर खुदा के घर में आए हैं तो खुदा के ऊपर ध्यान लगा के रखिए, खुदा के ऊपर ध्यान लगा के रखिए, सोचिए, विचार करिए, पवित्र आत्मा को जानिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ तब खुदा आपको बहुतायत की आशीष देगा, बहुतायत की आशीष देगा। भजन संहिता उसका 38 अध्याय और उसका 9वां पद। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है, तेरे सम्मुख है, और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं, मुझे तुझसे छिपा नहीं। सारी अभिलाषा तेरे सामने है। जो मैं चाहता हूं, जो मेरी तमन्ना है, जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है, और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं है। मेरे अजीजों, क्या सोच कर आए हैं, कहां आपका ध्यान है? आप थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, आप क्या अभिलाषा को रखे हैं अपने दिल में, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। आपकी हर बात को खुदा जानने की कोशिश करता है, खुदा जानता है, और लिखा है मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं है। जब खुदा के घर में आए हैं, ढेरों अभिलाषाएं आपके पास हैं और आप खुदा से दुआ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद भी यही बात तो कह रहा है, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है, मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं है। मेरे अजीजों, और तब खुदा की बरकतों को आप महसूस करने पाएंगे, तब खुदा की बरकतों को आप जानने पाएंगे, क्योंकि खुदा है और वो हमारी सारी इच्छा को पूरा करना चाहता है। भजन संहिता उसका 73 अध्याय और उसका 25वां पद।
स्वर्ग में मेरा कौन है, स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे संग रहते हुए, और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। और कुछ नहीं चाहता। क्या चाहता हूं फिर? मैं खुदा तुझे चाहता हूं। क्या चाहता हूं मैं जीवन भर खुदा के घर में रहने पाऊं। मैं क्या चाहता हूं? खुदा मेरी सारी अभिलाषा को पूरा करने पाए। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मैं कुछ नहीं चाहता हूं। मेरे अजीजों, अगर आपको खुदा मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। खुदा मिल गया तो सारी बरकतें मिल जाएंगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे ये कैसे हो गया, ये किस तरह से हो गया। इसीलिए तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। धर्म है कौन? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। राज्य है क्या? राज्य खुदावंद यीशु मसीह का है। सो हमें इसको खोजने की जरूरत है, इसको अपने व्यक्तिगत जीवन में खोजने की जरूरत है। और तब खुदा इस बात के लिए कह रहा है कि वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएंगे जो तुम चाहते हो। मुझे नहीं मालूम कैसे और किस तरह से होगा, सटीक समय पर होगा और सटीक प्लान के अनुसार होगा। कई बार हम चीज़ों को प्राप्त तो करना चाहते हैं पर हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। कई बार हम चीज़ें लेना चाहते हैं पर हम खुदा से मांगते नहीं हैं। पर मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चीज़ खुदा देता है एक प्लान के अनुसार देता है। और जो खुदा से हम मांगते हैं और प्राप्त करते हैं उसमें खुदा दुख नहीं मिलाता, उसमें खुदा दुख नहीं मिलाता। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, We adore you, Lord Jesus. खुदा के कलाम में लिखा है, लूका उसका 6 अध्याय और उसका 21वां पद। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। तुम भूखे हो तो तुम तृप्त किए जाओगे। मेरे अजीजों, खुदा बेहतर हमारी नीड्स को जानता है, खुदा बेहतर हमारी भूख को जानता है। और वो पहले इस बात के लिए कह रहा है कि तुम तृप्त किए जाओगे। मुझे नहीं मालूम कैसे और किस तरह से 5000 की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ है और 5 रोटी हैं और 2 मछलियां। मैं आपको बताना चाहता हूं, चेले तो कह रहे थे कि इन्हें जाने दो, कोई बात नहीं, अपने अपने घर में जाकर खाना खा लेंगे, ये अपनी भूख अपने अपने घर में मिटा लेंगे। पर यीशु मसीह ने कहा नहीं, तुम इन्हें खाने के लिए दो। कहीं ऐसा ना हो भूख के कारण ये मार्ग में थक जाए, बेहोश हो जाए, क्योंकि 3 दिन से ये मेरे साथ हैं, पर अब तुम इन्हें खाने के लिए दो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात के लिए कह रहा है तुम, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारी भूख जानता है और हमारी प्यास जानता है। और उसने उन रोटियों को तोड़ा और मछली के टुकड़े बांट दिए और हर एक व्यक्ति तृप्त हुआ। और लिखा हुआ है 12 टोकरे बचाए गए। एक जगह और ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और ये करीब 7000 की भीड़ है। और बाइबल इस बात को बताती है कि 7 रोटी और थोड़ी सी मछली है, ज्यादा है। पर खुदा चाहता है कि तुम उस पर विश्वास करो, तुम उस पर जानो। वो तुम्हारी भूख को जानता है, वो तुम्हारी प्यास को जानता है, वो तुम्हारी हर समस्या को जानता है और वो सब चीजें पूरा करना चाहता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम तृप्त किए जाओगे। आज अगर तुम्हारे आंसू बह रहे हैं तो तुम हंसने पाओगे। आज अगर तुम्हारा दुख है तो आप हंसने पाओगे, दुख जाने पाएगा, तकलीफ जाने पाएगी, तुम महसूस करने पाओगे। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पर यह होगा कब?
ये कब होगा? दाऊद के इन पदों को मैं फिर स्मरण करता हूं, मेरी निगाहें तेरे पवित्र स्थान पर इस तरह से लगी रहेंगी। जब मैं तेरे पवित्र स्थान में आऊंगा, जब मैं तेरे भवन में आऊंगा, तो तेरी कुदरत और तेरी सामर्थ को देखने पाऊं। खुदा अपनी कुदरत के द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है, अपनी सामर्थ को दिखाना चाहता है, पर एक काम करने की जरूरत है कि हमें उसे महसूस करने की जरूरत है, हमें अपनी निगाहों को बसा लेने की जरूरत है। खुदा बहुतायत की आशीष आपको देना चाह रहा है, वो आपसे प्यार करना चाहता है, उसका कनेक्शन आपके साथ है, वो सब कुछ जानता है। क्या आप उसके साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? मेरे अजीजों, खुदा आपको बहुतायत की आशीष देना चाह रहा है। आज सुबह उसका वायदा है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, पर मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस नियत से आए हो, किस नियत से आए हो, तुम क्या सोच के आए हो, तुम्हारी निगाहें कहां पर हैं। ऐसा नहीं कि सब कोई चर्च में जितने लोग आते हैं सब इसी बात को सोच के आते हैं, नहीं खुदा उनको देखने आएंगे। नहीं नहीं, बहुत सी प्लान को लेके आते हैं, बहुत सी योजनाएं बना के आते हैं। उनके दिल और उनके दिमाग में, उनकी आंखों में ये रहता है कि क्या हम ढूंढ लें, क्या हम प्राप्त कर लें। पर प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही यहाँ पर व्यक्ति मिलेगा, खुदा के घर में सिर्फ खुदा मिलेगा।